डॉक्टर सुदेश बनर्जी कोलकाता पश्चिम बंगाल से पूछ रहे हैं गुरुदेव। मैं दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर हूँ और आपका शंका समाधान नियमित सुनता हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है कि जैन धर्म की वह कौन सी विशेषता है जिसके आधार पर वह अपने स्वतंत्र अस्तित्व और श्रेष्ठता पर जोर देता है। बहुत अच्छी बात है। जैन धर्म की ऐसी कौन सी विशेषता है जो अपने स्वतंत्र अस्तित्व और श्रेष्ठता को साबित कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं बनर्जी साहब को आशीर्वाद देना चाहूँगा कि दर्शन शास्त्र के अध्यापक होने के साथ साथ उनको जैन दर्शन के प्रति रुचि हुई है। सुनिश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जैन धर्म और दर्शन से प्रभावित हुए होंगे। आज आपने पूछा है कि जैन दर्शन की कौन सी ऐसी विशेषता है। मैं 4 ऐसी प्रमुख विशेषताएँ बताता हूँ जो जैन दर्शन की व्यावहारिकता, उपयोगिता और अन्य दर्शनों से उसे वैशिष्ट प्रदान करने के आधार बिंदु है। सबसे पहली बात है अहिंसा। अहिंसा जैन दर्शन का, जैनाचार्य का प्राण है। जिस तरीके से अहिंसा का अनुपालन और उपदेश जैन धर्म में किया जाता है, संसार के किसी धर्म में नहीं। जहाँ एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव, हिंसा करने की बात तो बहुत दूर है, हिंसा करने के भाव को भी हिंसा माना जाता है। उससे दूर रहने की बात, पूरे के पूरे विश्व को आज जिस सहअस्तित्व की जरूरत है, विश्व मैत्री के लिए जिसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति अहिंसा से ही हो सकती है। और उसका आधार है आत्मसाम्य। हर प्राणी की आत्मा एक समान है। ये धारणा और ये भावना के बल पर ही हम पूरे विश्व में बंधुत्व और मैत्री की भावना स्थापित कर सकते हैं। दूसरी बात है अनेकांत। अनेकांत एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें वैचारिक रूप से सहिष्णुता प्रदान करता है, हमारे चिंतन की उदारता को विकसित करता है, जो सबके मध्य समन्वय का सूत्र खोजता है, समन्वय के डोर में सारे संसार को बांधने की सामर्थ्य रखता है, जहाँ केवल अपनी ही बात पर अड़ने की बात ना होकर सामने वाले की बात से समन्वय स्थापित करने का रास्ता बताया जाता है। वो अनेकांत है जिसकी आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया अपने आग्रहों के कारण लड़ती है, जबकि अनेकांत आग्रह से मुक्त होकर सबको अपनाने की बात करता है, जो जिस स्थिति में उसे उस स्थिति में स्वीकार करने की बात करता है। तीसरी जो व्यवस्था है जैन धर्म की, जो दार्शनिक बात कर रहा हूँ, वह है अप्पासो परमप्पा। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा होने की बात करता है। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा नहीं। और हर प्राणी परमात्मा हो सकता है, क्योंकि तत्वतः वो परमात्मा है। जब उसके विकार समाप्त होंगे तब वह परमात्मपने को प्राप्त कर सकेगा। प्राणी मात्र के उत्थान का यह मार्ग केवल जैन दर्शन करता है। और चौथी बात है वह है अपरिग्रह की बात, जो हर प्राणी के लिए समानता का अवसर देता है। समाजवाद में जिसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, कहीं अधिक संग्रह होगा तो दूसरी जगह खाई बनेगी। समाज में इस खाई को पाटना है और परिग्रह का, संग्रह करने से बचने का उपदेश जो जैन दर्शन देता है, वो अगर व्यवहारिक रूप में लोग अपना ले तो मैं समझता हूँ जीवन में बहुत बड़ी बदलाव की संभावना होगी। अगर मैं उसे और आगे व्याख्यायित करूँ तो जैन आचार्य की जो प्रक्रिया है पूरी तरह वैज्ञानिक है। इसमें किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता अथवा अंधविश्वास को कोई स्थान नहीं है। अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से सब बातों को विवेचित किया गया है। जैन जीवन शैली हमारे लिए एक स्वस्थ, संतुलित, शांत और सहज जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। यदि ऐसी जीवन शैली को अपना ले तो लोग बहुत अच्छे से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, जहाँ उपासना में कोई आडंबर नहीं है, किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है। मूल उद्देश्य हमारी उपासना का आत्मा की शुद्धि है। और जैन धर्म में उसी बात को धर्म के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमति दी गई है, जिसमें आत्मशुद्धि हो। जिस क्रिया से आत्मशुद्धि न हो उसे धर्म भाव से स्वीकार करने को जैन दर्शन में एक प्रकार की मूढ़ता कही गई है, जो अज्ञानता है। हमें इससे बचना चाहिए।